हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे हैं बेलपड़ाव। इसका रीज़न है ये बसंती के जो चैन स्पोकट है उसमें दिक्कत आ गई है। एक बार बसंती दिखा दे। तो बसंती का थोड़ा सा चैन स्पोकट डालते हैं, बहुत दिक्कत कर आवाज़ है, चैन खट 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 कर रही है, तो कभी भी टूट सकती है चैन। तो इस तरफ विजय है, विजय ने कैमरा पकड़ा है और मैं यहाँ पे हूँ। अब हम रेडी हो चुके हैं, चलते हैं बेलपड़ाव और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी हम बेलपड़ाव पहुँच गए। यहाँ पे गाड़ी खुल गई है, एक बार दिखाता हूँ आपको बसंती को। इसमें कितना टाइम लगेगा भैया से ही पूछ रहे थे। और ये भैया लगे हैं। भैया कितना टाइम लगेगा इसमें लगभग 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 ज़्यादा हो जाएगा। और एक पूरा इधर खुल गया ना, इधर चैन इस पर डल रहा है। मैं एक बार दिखा देता हूँ। इस तरफ ये वाला ख़राब हो गया, इसके पूरे दांत घिस गए। इसके दांत ना ऐसे नीचे को आ गए, ये पूरे घिस गए, ये वैसे हो गया बिल्कुल। अभी पूरा चेंज होगा, इसकी जगह दूसरा पड़ेगा। ये नीचे रखा हुआ ना, तो ये वाला पड़ेगा। और इसकी सर्विसिंग भी करेंगे आज गाड़ी की। वायरिंग सब खराब है। टाइम लगेगा क्योंकि उसका चैन स्पोकट बदल रहा है ना, बहुत दिक्कत कर रहा है। घर कर रहा था, पूरा घिस गए दांत उसके। एक तो हमारे उधर की रोड थोड़ी ख़राब है और उसके जो दांत उसी वजह से कभी उसमें रेत चला रहा है, मिट्टी फंस जाती है तो ज़्यादा उस वजह से भी दांत इससे ख़राब रहते हैं। तो अब रोड नए से बननी है तो अब कम ख़राब होंगे। और सर्विस भी कराए रहे हैं, मोबिल भी कमी है इसमें, बहुत सारे काम हो रहे हैं इकट्ठे। तो बहुत दिन हो गए थे। बसंती अब वापस से रेडी हो जाएगी तो काफ़ी सही लग रहा है। वेट करें जल्दी से। तो अभी चैन स्पोकट डल गया और पहले दूसरा डल रहा था, कोई लोकल कंपनी का था, बट अंकित से मैंने कंफर्म किया था तो उसने मुझे 3 नाम बताए थे। तो उन तीनों में से एक मिल गया, रोलन का हमने डाला है। तो रोलन काफ़ी अच्छा है, तो अंकित ने रिकमेंड किया था। तो मैं अगर कुछ भी ज़्यादा फास्ट डालने होते हैं तो अंकित के कहने पर चलता हूँ। तो और मैक्सिमम काम भी वहीं से कराता हूँ। तो आज हम लोग यहाँ बेलपड़ाव की तरफ आए थे तो हमने बेलपड़ाव से करवाया काम। तो अभी उसका हो गया, अब सर्विस होनी है। और सर्विस हो गई फाइनली। अब हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल पंप की तरफ को। बहुत देर हो गई यार, कम से कम 3 घंटे लग गए होंगे। और अगला टायर भी नहीं खोला था, तो कह रहे थे खोल दूं। मैंने कहा भैया नहीं, अब वो बहुत हो गया। तो तब से वेट ही कर रहे हैं। अब चल रहे हैं बेलपड़ाव की तरफ, पंप पे चलते हैं, तेल डालते हैं, फिर निकलते हैं घर को। और हम लोग आ गए हैं अभी घर पे। गाड़ी हमने खड़ी कर दी यहाँ पे। पूरा 3 घंटा लगा था और वो भाई साहब हमसे भी कह रहे थे कि अगला टायर भी खोल दूँ। तो अगला टायर खोलता तो शाम हो जाती। तो हमने कहा नहीं, आपने अगला टायर नहीं खोलना। अगला टायर है क्या बसंती का, तो बसंती अगली बार टायर अगला भी खुलवाइए। आज समय नहीं था ना, ऐसी तैसी हो गई पूरा टाइम की। घर चलते हैं, भूख भी लग रही है। और इस समय शाम के 4:30 बज रहे हैं। मौसम बिल्कुल अलग हो रहा है, आसमान में बादल है, धूप बिल्कुल गायब हो गई है, बारिश आ सकती है। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, उस समय तो पहाड़ों में बर्फ़ भी पड़ी थी। तो यहाँ पे भी मौसम हो रहा है बिल्कुल बारिश का। और मौसम थोड़ा एकदम उदास जैसा हो रहा है क्योंकि जब बारिश होने वाली होती है तो अलग ही मौसम हो रहा था। आसमान में बादल, एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। देख रहे हैं आप, बादल हो रहे हैं आसमान में यहाँ पे। तो थोड़ा हल्का हल्का अंधेरा जैसा, वरना इस समय तक जो होता है धूप रहती है, बट आज धूप नहीं है इस समय। और अभी मैं घूमने निकलूँगा थोड़ी देर के लिए। हम लोग जाते हैं शाम को ये वॉक पे, तो थोड़ी देर में वॉक के लिए निकलूँगा। बट उससे पहले घर के थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। और आपने सब्जियाँ तो बहुत सारी खाई होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक अलग सब्ज़ी दिखाऊँगा। ये ना ज़मीन के नीचे होती है, मतलब इसको खोद के निकालना पड़ता है। उसकी जड़ें जैसी होती हैं। इससे इतना गर्म होता है, अगर किसी को जुकाम लगा हो, बहुत ज़्यादा एकदम जुकाम रोक नहीं रहा हो, तो इस सब्ज़ी को बना के खाएगा तो उससे बिल्कुल रुक जाता है। और इसको ना कद्दूकस करना पड़ता है इस सब्ज़ी को। इसका नाम तो एग्जैक्टली पता नहीं, केवला कहते हैं इधर। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कैसे दिखता है ये। और इस टाइप का होता है ये ना, तो इसे कद्दूकस करना पड़ता है। फिर अभी मैं कैसे कद्दूकस करूँगा, फिर इसे बनाएंगे। और गर्म बहुत होती है ये, तो अगर कोई जुकाम हो रहा हो किसी को तो सब ठीक हो जाएगा। तो अब इसे कद्दूकस कर लेते हैं। बहुत दिनों के बाद कर रहा हूँ मैं ये। जब ये पूरा फिनिश हो जाएगा ना, एक बार मैं आपको तब दिखाऊंगा। और आप लोगों ने देखा होगा जैसे जैसे जाड़ों का समय आता है ना, तो कोविड धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और इसके एक उपाय भी बोलते हैं कि अपने इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो इम्यूनिटी के लिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं गिलोय को। तो हमने ना घर पे लास्ट समय गिलोय की हमने एक जड़ लगाई थी, तो उससे काफ़ी फैल गई। अभी तो पूरा पेड़ में फैल के, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कैसी होती है यहाँ पे। तो ये पूरे हमने नीम के पेड़ में चढ़ा दी थी ऊपर को। ये इस टाइप से देखिए आप, पूरी एक गिलोय की पूरी आपको बेल दिख रही होगी। अभी पूरे बेल बन गए। नीचे यहाँ जड़ थी इसकी, तो इधर था ये इसका जड़, यहाँ से निकला हुआ ना ये जड़ ऐसे। तो ये पूरा फैल गया। ऊपर आप देखोगे पूरे पेड़ में ये गिलोय है। तो ये जो गिलोय है, इसको इतना काट के यहाँ से ना, जैसे इतना बेल को इतना काट लेते हैं। उसके बाद काटने के बाद इसको पीस लिया। उसके बाद इसका
उबाल के इसका रस बना के पूरा बनाते हैं। तो ये इम्यूनिटी के लिए ना बहुत बेस्ट होती है, तो घर पे आप लोग इसे लगा सकते हैं और हाँ अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं इससे इजीली। अगर ये कर सकता है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि कहते हैं इम्यूनिटी अगर बूस्टअप हो जाएगी तो कोविड में वही चीज़ होता है, इम्यूनिटी आपकी बूस्टअप हो सके। तो ग्लोई सबसे बेस्ट है, आप लोग ग्लोई का यूज़ करिए। अगर जिन लोगों के पास नहीं है, तो गाइस मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जिन लोगों के पास ग्लोई नहीं है वो मेरे घर से ले जा सकता है। और अगर किसी को अपने घर पे भी लगानी हो तो वो भी लेके जा सकता है, घर पे भी लग जाएगी। और अगर किसी को ज़्यादा अमाउंट में भी चाहिए होगी तो वो मिल जाएगी, क्योंकि जंगल के आसपास होती है, तो मैं आपको इजीली दिलवा दूंगा। मैं आपके साथ खुद चले जाऊँगा। सो अगर किसी को चाहिए होगी तो बेधड़क मुझसे कहिएगा, मैं आपके साथ चलूँगा। और मेरे घर से चाहिए होगी तो घर से भी ले जाएँ। तो मेरी तरफ से आप सभी के लिए। नाउ वी आर रेडी विद द कैप एंड दिस इज़ अनदर कैप। गाइस इस समय हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्योंकि घर से हम बाहर निकलते हैं अंग्रेजी बोलते हैं। विजय भाई ने भी अपना बोल लिया, तो अंधेरी रातों में हम ऐसे बन के निकलते हैं। तो अभी हम चौकीदारी करने जा रहे हैं, और ये मेरे पास एक और है। कैसा लगा आपको? हम आएंगे 10 बजे घर। और वो 4 टांग वाला प्राणी कहाँ है? इसमें वरना हमारे आगे पीछे रहता है 4 टांग वाला, समझ गए होगे ना किसकी बात कर रहा हूँ मैं। घबरो। तो कहाँ गया वो समय? आवारा है वो, आवारा। तो यहीं घूम रहा होगा, मिल जाएगा अभी। तूने कोविड की दवाई बता दी इनको? मैंने बता दिया, सीक्रेट फार्मूला, किसी को बाहर मत बोलना। और हाँ, मौसम थोड़ा सा ख़राब भी है और डर ये भी है, क्योंकि देखो कल ना मोदी जी आ रहे हैं हल्द्वानी में, और मैं भी ऐसे बात कर रहा था कि अगर बारिश हो गई तो फिर कैसे आएंगे, क्या आएंगे। तो उसने मुझे याद दिलाया कि हमारे पास उत्तराखंड में एक वाला ऐप भी तो है, बादल आगे पीछे करने वाला। तो बादल आगे पीछे हो सकते हैं, कि है, हमारे को बोला है ऐसा। एक वीडियो भी आई थी जिसमें बताया था कि अपने पास ऐसा ऐप बन चुका है जो बादल आगे पीछे कर लेता है, और प्ले स्टोर में भी दिखा रहा था ना वो। तो उससे भी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये लोग आ रहे हैं, हाँ से आ रहे हैं लोग। बात सुन, अरे आम पके नहीं पके? तू बताता ही नहीं है, रोज जब भी तेरे से पूछता आम पके नहीं पके, आम पके नहीं पके? पक गए ना? चल मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, फिर 1 किलो कर देना, ठीक है? कहाँ डाला यार साइकिल को ऐसे? तेरे को लाइसेंस मिला नहीं मिला? लाइसेंस है तेरे पास साइकिल चलाने का? और मन्नू भाई भी आ गए हैं वापस, पता नहीं कहीं गए थे, कहाँ गए थे, उनसे पता चलेगा। आ गए, बड़े लंबे सफ़र से आ रखे हो। तो मन्नू भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कहाँ गए थे, कि लोग जानना चाह रहे हैं कि आप कहाँ गए थे और बहुत दिनों से। और चंदन ने थप्पा खाया नहीं खाया? चंदन भाई आपने थप्पा खाया नहीं खाया? क्योंकि मैंने सुना था आप अकेले अकेले थप्पा खा के आ रहे हो, और चंदन भाई के पापा नाराज़ हो रहे थे कि अकेले थप्पा खा के आ रहा है, पता नहीं। हम पहुंचने वाले हैं। और गाइस इसके पास एक नई तरह का गमछा है, जरा खोल के दिखाना कैसा है। क्या जुगाड़ बना रखा है तूने इसका ही? अच्छा, इसको दोबारा पहन। ये सही स्टाइल है तेरी। तू आ कहाँ से रहा है अभी? काम से। और ये था ट्यूटोरियल, अगर किसी को टोपी और मास्क एक ही साथ चाहिए तो। कितने का है? वैसे 150 का होता है, 100 का लेकर आता हूँ। 100 का मिल जाएगा ना? तो ये दोनों का काम करेगा, टोपी और मास्क का, ठीक है? अब तेरी उम्र हो गई, शादी कर ली फिर अब। अरे अभी कहाँ हो गई उम्र। और अभी हम खेत की तरफ जा रहे थे तो हमें मिले इस तरह प्रशांत भाई। कहाँ है भाई? तो प्रशांत भाई इस तरफ है। प्रशांत भाई जो है एफिलिएट मार्केटिंग के किंग बनने वाले हैं बहुत जल्दी। और इस तरफ हैं अपने अंकित भाई, और ये है प्रशांत भाई। कैसा चल रहा है एफिलिएट मार्केटिंग? बढ़िया चल रहा है। और गाइस ये बहुत जल्दी किंग बनने वाले हैं उसमें, तो हो रहा है दिन पर दिन, सही चल। तो ये दोनों यहीं पे मिले थे हमें। अब हम जा रहे खेत की तरफ को। बजा बिल्कुल। ये यार कहाँ से लाए नॉइस? यार बहुत पुराना है, रामनगर से लिया था। तो इसको बांधने का जुगाड़ भी रखना पूरा। देखो खम्भे में डालना, टूट जाएगा ऐसे आराम से। उस तले में लगा देते, चलो जो नीचे वो देखो जो हिला कट्टे के ऊपर, उसमें आ।
बांध भी देना इसको सही से, चमकेगा नहीं रात को। तो जब ये चमकेगा तो जो नीलगाय होती है उसको ऐसा लगेगा यहाँ कोई है खेत में आसपास, तब वो भाग जाएगी और नहीं आएगी। गोल्डन फॉयल है ना इसमें, ठीक है। और ये ले, ये भी है, ले इस पे बांध। हाँ ऐसे करना कि हिलता रहे हवा के साथ। सिल्वर फॉयल बांध रहे ये वाली बातें उड़ेगी नहीं ना ये। और उस तरफ ताऊ जी है और बाहर से ताई जी भी खड़ी है। जूम कर, एक बार जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये ताऊ जी अब दिख रहे होंगे, हाथ हिला दो ताऊ जी एक बार। तो दगड़ियों नौक झनमानिया, अब नहीं जानू टाइम है गो। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखना और मिलते हैं अगली वीडियो में। और ज़्यादा शेयर करिएगा, अपने प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। बाय।